सो हाई फ्रेंड्स, नाउ अब आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लेटर टू गॉड। दिस चैप्टर इज रिटन बाय G.L. Juntis। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है कि लेंचो नाम का एक इंसान है, उसने अपनी फील्ड्स में कॉर्न यानी कि मक्के को ग्रो किया गया है। और चलो अब हम उसके आगे की स्टोरी पढ़ते हैं, क्या होता है स्टोरी में। तो उसका जो हाउस है वो पूरी वैली में एक इकलौता हाउस है और वो कहाँ पर सिचुएटेड है, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अब आप सोचेंगे क्रेस्ट का मीनिंग क्या है। जब हम कोई भी वेव ड्रॉ करते हैं तो उसका जो अपर पार्ट होता है वैसे उसको क्रेस्ट कहते हैं। तो यानी कि वो छोटी सी हिल पे क्रेस्ट के ऊपर उसका घर था। और इस हाइट से हम क्या देख सकते हैं, इस हाइट से हम देख सकते हैं रिवर जहाँ पर पानी फ्लो कर रहा था और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी कि उसके जो मक्के थे वो राइप यानी पूरे तैयार हो चुके थे, दे आर रेडी फॉर द हार्वेस्ट। और उसमें फ्लावर्स भी आ चुके थे। तो किस चीज़ की कमी थी, एक चीज़ की कमी थी, डाउनपोर और एटलीस्ट द शार। डाउनपोर यानी कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल, बहुत हैवी रेनफॉल, और अगर वो ना हो तो कम से कम थोड़ी बहुत रेनफॉल तो ज़रूर हो, यानी कि एटलीस्ट अ शार। फिर थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, जिसे पता था कि उसकी फील्ड्स ने कुछ नहीं किया है, बट फिर भी वो स्काई की तरफ विद द होप देख रहा था। और कहाँ पे देख रहा था, इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन, यानी कि उसकी वाइफ ने रिप्लाई किया कि आज हमें लगता है शायद कुछ पानी मिल जाए, यानी कि रेन हो जाए, शायद ऐसा लगता है। द वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग अ सपर, यानी कि वो सपर मीन्स फूड प्रिपेयर कर रही थी और उसने वहाँ से जवाब दिया। फिर लेंचो जवाब देता है येस गॉड विलिंगली, यानी हाँ अगर भगवान ने चाहा तो आज बारिश हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज वर प्लेइंग द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड एंड स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, यानी उनके जो बड़े बेटे थे वो फील्ड की तरफ काम कर रहे थे और जो स्मॉलर वंस है वो वहीं घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि उन वुमेन यानी कि उनकी मदर ने उनको बुलाया कि आ जाओ सब लोग डिनर के लिए। और तभी वो लोग जब मील कर रहे थे तभी लेंचो ने जैसा प्रेडिक्ट किया था कि आज बारिश होनी चाहिए, तभी उसे पता चलता है जब वो डिनर कर रहे होते हैं कि बिग ड्रॉप्स जो है वो रेन की वो फॉल करना स्टार्ट हो गई है। और कहाँ से फॉल हो रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जहाँ पर क्लाउड्स दिख रहे हैं अप्रोचिंग, यानी कि वो आ रहे हैं, यानी बारिश हो रही है। और जो उस समय एयर थी वो बिल्कुल फ्रेश थी और स्वीट, यानी कि बहुत ही अच्छी एयर चल रही थी। बिकॉज हम सबको पता है जब भी बारिश होती है तो बहुत ही अच्छी एयर होती है। तो मैन यानी कि लेंचो जो है वो बाहर जाता है, कोई अदर रीज़न नहीं था, बस उसे प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, यानी कि उसे उस रेन की जो फीलिंग है उसको एक्सपीरियंस करने वो बाहर जाता है ऑन हिज बॉडी। और फिर वो आता है, फिर एक्सक्लेम, यानी वहाँ से आकर वो एक्साइटेड वे में बोलता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये है न्यू कॉइन्स। अब वो न्यू कॉइन्स क्यों कहता है, बिकॉज उसे पता है उसने फील्ड में जो कॉर्न ग्रो किए हैं उनके लिए रेन बहुत ज़रूरी है। अब वो रेन जब होगी तभी तो उनके जो फसल है वो हार्वेस्ट के लिए रेडी होगी और तभी उनको वो सेल करके मनी अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है जो माउंटेन से मतलब स्काई से फॉल हो रहे हैं। और उसने किससे कंपेयर किया, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, यानी कि 10 सेंट ये एक यूनिट है। जैसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट होती हैं मनी या मेजर करने के लिए इन सबको, तो इसलिए वो यूनिट है। तो उसने बिग ड्रॉप को 10 सेंट पीसेस यानी कि बड़ी वाली यूनिट से कंपेयर किया और जो छोटी वाली ड्रॉप्स है उनको छोटी यूनिट से कंपेयर किया। फिर उसने सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी कि उसको पता चल चुका था कि भाई अब अच्छा है कि रेन ड्रॉप्स तो आ चुकी है, बारिश हो चुकी है, तब उसकी फील्ड में अच्छा फसल ग्रो करेगी। तो इसलिए उसने कंपेयर किससे किया है, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, यानी कि उसकी जो पूरी फील्ड है, ड्रेप्ड यानी कि यहाँ पे भी मीनिंग लिखा हुआ है कवर्ड, तो यानी कि उसकी जो पूरी फील्ड है वो किससे कवर हो चुकी है, रेन से। पर उसे थोड़ी देर बाद पता चलता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाती है और बिग हेल स्टोन्स अब क्या होता है, जिसे हम आम भाषा में ओले कहते हैं, तो वो होते हैं हेल स्टोन्स और वो फॉल करने, और वो भी बिग पीसेस फॉल करने स्टार्ट कर जाते हैं। तो अब ये किसकी तरह रिजेंबल कर रहे हैं, न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह, क्योंकि वो तो 10 सेंट और 5 सेंट से उसने कंपेयर कर दिए, पर ये जो बड़े बड़े गिर रहे से न्यू सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया है। सिल्वर कॉइन से क्यों कंपेयर किया गया है, बिकॉज ये अच्छे नहीं है, थोड़ी बहुत रेनफॉल उसकी फील्ड के लिए ज़रूरी थी, बट ये जो हेल स्टोन्स गिर रहे हैं, बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं थी उसकी फील्ड के लिए और ये उसे डैमेज कर सकती है, इसलिए इसने कंपेयर किया है न्यू सिल्वर कॉइन से। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन
रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, यानी कि जो बच्चे थे अपने आप को रेन में बाहर लेकर मतलब जाते हैं खुद से ही, और फिर वो क्या कलेक्ट करते हैं, फ्रोजन पर्ल्स। अगेन फ्रोजन पर्ल्स का भी वही मीनिंग है, हेलस्टोन यानी कि ओले। अब फिर वो कहते हैं कि लेंचो कहता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी कि अभी बहुत बुरी हालत हो चुकी है क्योंकि इतने बड़े बड़े ओले गिरेंगे तो पूरी फसल जो है वो ख़राब हो जाएगी। फिर वो क्या होप करता है कि ये जल्दी से पास हो जाए, इट पासेस क्विकली, पर वो क्विकली पास नहीं होती है और वो कम से कम 1 घंटे तक होती ही रहती है। अब अगर 1 घंटे तक हेलस्टोन्स फील्ड के ऊपर गिरेंगे तो सोचो फसल का क्या हाल होगा, वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। फिर वो देखता है जब 1 घंटे बाद, तो उसको हर जगह उसकी चाहे गार्डन हो, हिल साइड हो, कॉर्नफील्ड, सारी जगह पर ओले यानी कि हेलस्टोन्स फैले हुए होते हैं। और उसने उसको किससे कंपेयर किया है, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पूरा सॉल्ट से कवर हो, क्योंकि वाइट कलर के होते हैं वो, तो इसलिए इसने अब वहाँ पे उसको कंपेयर किया है कि वो सॉल्ट से जैसे पूरा ढक दिए। फिर नॉट अ सिंगल लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी कि एक भी जो लीफ है वो ट्रीज पर रिमेन नहीं थी, कोई भी लीफ नहीं थी, फ्लावर्स वगैरह सारी चीज़ें वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ठीक है, तो उस लेंचोस सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, क्योंकि उसने तो सोचा था कि भाई थोड़ी सी बारिश हो जाएगी तो मेरी फील्ड में जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे ताकि मैं उन्हें सेल कर सकूं और फिर हम कुछ मनी ले सकें। तो फिर वो बिल्कुल सैड हो जाता है। फिर जब स्टॉर्म चली जाती है फिर वो अपने फील्ड के बीच में खड़े होकर अपने सन से कहता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट यहाँ पे मतलब है एक इंसेक्ट होता है, यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ है। लोकस्ट मीन्स इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स। तो मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा फील्ड्स में जो इंसेक्ट्स होते हैं और वो मतलब इतना डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो कहता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी कि अगर लोकस्ट भी इतने सारे आ जाते हैं ना तो भी इससे ज़्यादा फील्ड मतलब हमारी जो क्रॉप है वो छोड़ देते, पर जो हेल यानी कि ओले इनने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। और दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी इस साल हमें कोई फसल नहीं होगी। एंड दैट वाज अ सोरोफुल नाइट, यानी कि वो बहुत ही दुखद नाइट थी, वो बहुत ही मतलब ऐसी नाइट थी जिसे पास नहीं किया जा सकता। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, यानी कि उनने इतनी मेहनत करी थी, उनने क्रॉप ग्रो करे थे, तो वो क्रॉप उनकी कोई मेहनत काम नहीं आई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी कि कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके और इस साल हम पूरे साल हंग्री ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी फील्ड तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब वो किसको सेल करके पैसे कमाएंगे। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट किया है। अगर आपको इसके क्वेश्चंस पहले आप खुद अटेम्प्ट करना, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के आंसर्स भी आप लोगों को बताऊंगी। तो बाय, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।